नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बिहार में कुछ दिन पहले बनी नई सरकार के नए ऐलान से वो बवाल मच गया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के सवाल उठा रही है। दरअसल कानून मंत्री शमीम अहमद ने नया फरमान जारी कर दिया है। बिहार के सभी मठ मंदिर आश्रम का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसके बाद नई व्यवस्था तैयार की जाएगी। इस बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने सवाल पूछा है कि सिर्फ मठ मंदिर ही क्यों, मदरसा और मस्जिदों का भी सर्वे और आकलन क्यों नहीं किया जा रहा। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार के कानून मंत्री को मंदिरों की इतनी चिंता क्यों है भाई, मस्जिदों का सर्वे और रजिस्ट्रेशन सरकार क्यों नहीं करा रही। इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए बिहार के कानून मंत्री ने क्या कहा, उसके बाद बीजेपी और आरजेडी का क्या कुछ कहना है। मंदिर का बयान मेरा जो है ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए है। सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो सरकार के पास आंकड़ा हो जाएगा। मठ मंदिर पे तरह तरह का विवाद जो हो रहा है, ये विवाद को हम लोग ख़त्म करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें है कि मंदिर में खास करके हमारे माननीय सदस्य, माननीय विधायक लोग, माननीय विधान पार्षद लोग, इस सूची में तय किया गया है कि जो मंदिर चयनित है, न्यास बोर्ड से रजिस्टर्ड है, उसमें आप सौंदर्यीकरण का काम करा सकते हैं, बाउंड्री का काम करा सकते हैं। ये लोग हम लोग कराने के लिए, इसको अच्छी करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार में बहुत पहले से बना हुआ है, शायद देश लेवल पर भी बना हुआ होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलने का काम कर रहे हैं कि मंदिर के साथ साथ मस्जिद का भी रजिस्ट्रेशन हो, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, क्यों न जो है मस्जिद का भी आयोग बनाया गया है। क्यों न भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार में 7 वर्षों से है, क्यों न वहाँ से जो है लागू करने का काम किया जा रहा है। आज जब सत्ता बदली है तो इनको जो है अब चमकी बुखार की तरह जो है उनको बुखार लगने लगा है भारतीय जनता पार्टी को। के कानून मंत्री जी चिंतित हैं कि मठों और मंदिरों का निबंधन हो। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड पहले से ही इस पर काम कर रही है, लेकिन मैं बिहार के कानून मंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का थोड़ा कार्य विस्तार किया जाए और बिहार के सभी मदरसों और मस्जिदों का निबंधन भी अनिवार्य किया जाए। इससे उनके रख रखाव सुरक्षा का सवाल तो है ही। कई मदरसों को सरकारी अनुदान भी दिए जाते हैं। हो रहा है, लेकिन उस पर मस्जिदों पर क्यों नहीं हो रहा। राज्य में 4500 रजिस्टर्ड मठ मंदिर हैं, 4000 मंदिर ऐसे हैं जो विचाराधीन है, उन पर उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। ये ग्राफिक्स के जरिए दरअसल इस पूरे मामले को हम आपको समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि नई सरकार के आदेश से जनता को शंका है, भारतीय जनता पार्टी को शंका है, ये बात लगातार कही जा रही है। इसके साथ ही ये पूरा घटनाक्रम आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो मंदिरों का रजिस्ट्रेशन, भारतीय जनता पार्टी की टेंशन। दरअसल जो कानून मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने जो आदेश जारी किया, फरमान जारी किया है कि मंदिरों का, मठों का रजिस्ट्रेशन होगा, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। रजनी मेरी सहयोगी इस वक्त पटना से लाइव मौजूद हैं, साथ ही मनीष पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। रजनी, सबसे पहले सवाल आपसे यही कि दरअसल जब सर्वे की बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो ये तो ठीक है, बेहतर होना चाहिए, शंका क्यों हो रही है इसको विपक्ष में, इस आदेश पर? देखिए, बताते चले कि पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार की सरकार रही है और नीतीश सरकार में कभी भी, चाहे वो आरजेडी के साथ इनका गठबंधन रहा हो या बीजेपी के साथ इनका गठबंधन, कभी इस तरह के आदेश पारित नहीं हुए। पहली बार ऐसा हुआ है। लगभग 4000 मंदिरों के रजिस्ट्रेशन का सिर्फ आदेश ही नहीं दिया है, बल्कि मंत्री ने ये भी, विधि मंत्री ने ये भी ऐलान किया कि अति आवश्यक है। और अब उनके इस ऐलान के बाद ये इस बात की तस्दीक बीजेपी ने शुरू कर दी है कि अगर मंदिरों के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो प्रावधान बनाए जा रहे हैं, वही प्रावधान आखिर मस्जिद और मदरसों के लिए क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। क्योंकि ये इस तरह की बातें उठना लाजमी है, क्योंकि
17 सालों में नीतीश सरकार में चाहे किसी का भी साथ रहा हो, लेकिन इस तरह के आदेश पारित नहीं हुआ। भले ही हालांकि मंत्री का ये कहना था, जब हमने मंत्री से ये सवाल किया कि आखिर मंदिरों के लिए ही क्यों, मस्जिदों के लिए क्यों नहीं, तो मंत्री का ये कहना था कि ये आदेश हमने इसलिए पारित किया ताकि मंदिरों के जो उनके निर्माण कार्य होंगे या उनकी जो ट्रस्ट से जुड़ी हुई जो भी कार्य होंगे उन सबकी जानकारी सरकार के पास रहेगी, और उसके बाद सरकार इनमें जो इनके आगे निर्माण कार्य या फिर जिस तरह के भी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के पास जो एक कमेटी जो रहती है उनके पास ये सारी जानकारियां रहेगी, तो सरकार को सहूलियत रहेगी। अब बात ये उठने लगी है विपक्ष की ओर से कि जब सरकार के लिए मंदिरों और मठों को लेकर सहूलियत की तस्दीक की जा रही है, तो फिर वही कानून क्यों नहीं मदरसे और मस्जिदों के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है रजनी, मनीष पांडे जी के पास आऊंगा। मनीष जी, आपको डर क्या है, शंका क्या है जिससे आपको सरकार के इस फैसले से नाराजगी है आपको? अगर बराबरी की बात की जाती है तो जब मंदिरों के लिए, मठों के लिए कोई निर्देश लाए जाते हैं तो साथ साथ मस्जिदों और मदरसों के लिए भी लाए जाएं, या एक ही मुद्दे पर अलग अलग बातें क्यों उठती हैं? इससे तो जो स्पष्ट हो जाता है कि नीयत क्या है, नीयत में खोट है। जो कानून मंत्री आज कह रहे हैं यह पहले से होता आ रहा है। हमारे यहाँ तो 4,500 के आसपास मंदिर और मठ जो है ऑलरेडी बिहार राज्य मंदिर न्यास बोर्ड के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड है, और उसके जो निर्देश आते हैं उसका अक्षरशः पालन करते हैं। लेकिन जो चीजें मस्जिदों पर लागू होनी चाहिए, अभी आप उठाकर देखिए सवाल क्यों उठते हैं। सवाल इसलिए उठते हैं, फिर आप कहेंगे कि इतने वर्षों से तो आपके ही कानून मंत्री थे, आप भी सरकार में थे, आप सवाल उठा देंगे। यहाँ मुख्यमंत्री के नियत की बात हो रही है, तो किसी भी सरकार का प्रधान होता है, मैं उसके तरफ इशारा करके यह बात कर रहा हूं कि आप शिवम जी बिहार में देख ले, बिहार राज्य मंदिर न्यास बोर्ड का देखिए उसका जो कार्यालय है वह कितना बुरी स्थिति में है। कभी आप वहां का तस्वीर दिखाएंगे अगर, तो आपको अफसोस होगा देखकर। जबकि 45,000 से ज्यादा जो 4% जो शुल्क लगता है, टैक्स लगता है, वह भी सबसे ज्यादा बिहार राज्य मंदिर न्यास बोर्ड जमा करती है बिहार सरकार को। लेकिन फिर भी जब आप देखेंगे तो जो मदरसे का वक्फ बोर्ड का जो कार्यालय है वो 5 सितारा होटल की तरह है, इसकी व्यवस्था तो सरकार ने की है। आप देखें उसके जो कर्मचारियों की स्थिति है, या मंदिरों पर, मस्जिदों की मंदिरों मठों की जमीनों पर अवैध कब्जे हों, या जो न्यायिक सुनवाई होती है, जो प्रक्रियाएं हैं उसमें सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। मनीष पांडे जी, सरकार का कहना है कि मंदिरों के रखरखाव के लिए, उनके निर्माण के लिए ये रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए सरकार करने जा रही है। हमने विरोध इसका कहा किया है, हमने तो हमेशा विरोध किया है सरकार की नीयत का। ये जो बोल रहे हैं माननीय मंत्री, ये कोई नई बात थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो पहले से रजिस्टर्ड है, ये कागजों पर है, कोई हमारे कहने से नहीं हो रहा, ठोकर दलील थोड़ी दी जा रही है यहाँ पर, ये तो प्रमाणित है। लेकिन आपको यह कहने की जरूरत नहीं थी, और आप जब कह रहे हैं तो उसमें आप मस्जिदों को और मदरसों को भी शामिल कीजिए, और खास करके उन मस्जिदों को जो अभी तक वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, वो अवैध तरीके से चल रहे और चलाए जा रहे हैं। कई ऐसे मदरसे हैं जो चलाए जा रहे हैं अवैध तरीके से, उनको फंडिंग हो रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। उस पर तो अंकुश लगाइए ना, जिस पर काम करने की जरूरत है उस पर तो काम किया नहीं जा रहा है। नहीं, आपको लगता है कि मदरसों में अवैध फंडिंग हो रही है इसलिए सरकार उनको रजिस्टर्ड नहीं करा रही है? जी, आपको लगता है कि मदरसों में अवैध फंडिंग और अवैध अतिक्रमण के चलते मदरसे बनाए गए हैं, जमीन कब्जा करके, इस तरह के जो आप आरोप लगा रहे हैं, इसी के चलते सरकार मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही है? यह हमारा आरोप नहीं है। इस प्रकार की रिपोर्टें मीडिया में कई बार चल चुकी है, अखबारों में कई बार छप चुके हैं, और अभी जो PFI का जो छापा पड़ा था उस छापे में भी यह साबित हुआ है कि कई ऐसे अवैध तरीके से चलने वाले मदरसे हैं जिनको लाखों करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग आती रही है। तो इसका मतलब यह भाजपा को कोई आरोप नहीं है, यह तो प्रमाणित आरोप है।
सरकार ठीक है ना? कहेगी आपने भी तो उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराया था, तो हम यहाँ मंदिरों का सर्वे करा रहे हैं, दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, ये आप इस बात हमेशा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा शिवम जी, कि जब हम किसी पे आरोप लगाते हैं तो पहले खुद की तरफ हम बिहार में रहते हैं तो हम बिहार की बात करेंगे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे? बिहार की सरकार जी सर, है, पार्टी तो बिहार आपकी की एक ही है सरकार ना? को टैक्स देते हैं तो हम बिहार की व्यवस्था पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर बात करें? उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश के लोग बात करेंगे, महाराष्ट्र की व्यवस्था पर महाराष्ट्र के लोग बात करेंगे। हम कौन होते हैं उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाले? तो यहाँ की बात हो रही है तो हम यहाँ पर सवाल खड़ा करेंगे, हम यहाँ के सवालों का जवाब देंगे ना। यहाँ जो सरकार की नियत रही है इन सब विषयों में, वह नियत बिल्कुल दुर्भावना से ग्रसित रही है। अभी हाल में पीएफआई का जो आया था मामला, हाल की का बात है, ज्यादा नहीं, 4 महीना पुराना मामला है, और इस मामले में एएनआई ने और एनआई ने और जो या बिहार पुलिस की ही रिपोर्ट जो आई है, उसमें काफी मदरसे ऐसे थे जिसमें देश विरोधी कार्य हो रहे थे, जो अवैध थे, रजिस्टर्ड नहीं थे, सरकार की नजर में नहीं चल रहे थे, लेकिन उसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई थी। इसलिए मेरा यह कहना है कि कानून सबके लिए अगर बराबर है, अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते हैं कि कानून अपना काम करता है और किसी को न छोड़ता है, मतलब मनीष पांडे, आपको मंदिरों के रजिस्ट्रेशन से कोई आपत्ति नहीं, आप ये मांग कर रहे हैं कि मस्जिदों का भी, मदरसों का भी रजिस्ट्रेशन सरकार कराए जो अवैध तरीके से चल रहे हैं? अगर इस प्रकार से धार्मिक आधार पर अगर जो कानून 1950 में बने, जो बनाए गए, जिसको अभी तक जिसका पालन करते आ रही है न्यास बोर्ड, तो वह हिंदुओं के लिए भी बराबर हो तो मुस्लिमों के लिए भी बराबर हो। मतलब यही ना कि मंदिरों के रजिस्ट्रेशन से बीजेपी को आपत्ति नहीं है, आपत्ति सिर्फ इतनी सी है कि आप मदरसों और मस्जिदों का भी रजिस्ट्रेशन कराइए, मंदिरों का ही क्यों? बिल्कुल भेदभावपूर्ण रवैया इसमें नहीं होना चाहिए। आप तुष्टीकरण की नीति इसमें मत अपनाइए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, मैं रजनी के पास आऊंगा। रजनी, मंदिरों का ही सर्वेक्षण क्यों, मंदिरों का ही सर्वे क्यों, मंदिरों का ही रजिस्ट्रेशन क्यों? मस्जिदों का और मदरसों का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है कि अब तक बिहार में मस्जिद और मदरसों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए? अगर हुए तो, अगर ये बीजेपी मांग कर रही है तो सरकार का क्या पक्ष है, क्या कहना है सरकार का? रहे हैं अगर वोटों के आधार पे बात करें तो ऐसे मुद्दे हमेशा से राजनीतिक मुद्दे बने रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब हमने मंत्री से ये पूछा कि आखिर 4000 मंदिरों के धार्मिक न्यास बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराने पे जो जोर दिए जा रहे हैं वो सिर्फ मंदिरों पर ही क्यों, मस्जिदों पर क्यों नहीं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि मंदिरों और मठों के निर्माण को लेकर धार्मिक न्यास बोर्ड के पास सारे दस्तावेज होने चाहिए। मठों और माफ करेंगे मदरसों और मस्जिदों के लिए भी ऐसी कोई आदेश पारित नहीं है। जब हमने पूछा कि इसका कारण क्या है तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर यह भी कर दिया जाएगा। तो वाकई बात यह है कि अब पूरी तरह से ये जातिगत आधार पर ये बातें आ गई हैं, धार्मिक आधार पर बातें आ गई हैं, जहाँ पे लोगों के इमोशन से खेले जाते हैं। और आरजेडी के समर्थकों से जब हमारी बात हो रही थी, हमने ये उनके सामने आधार रखा कि इस तरह की जो बातें आ रही हैं मंदिरों और मठों के रजिस्ट्रेशन का, और अब ये सवाल उठने लगे हैं कि मस्जिदों और मदरसों का क्यों नहीं। तो उनका ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से कास्ट पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रही है, इसे गलत दिशा निर्देश दिया जा रहा है, ये सरकार का आदेश था। तो सवाल ये उठने लगा है कि जो पिछले 17 सालों से सरकार थी, उस सरकार में बीजेपी भी साथ में थी, उस सरकार में आरजेडी भी साथ में थी, यानी महागठबंधन के तौर पे भी ये जैसे अभी सरकार चल रही है। ठीक है रजनी, मनीष पांडे उंगली उठा रहे, कुछ कहना चाहते हैं। मनीष जी फौरन कह दीजिए शॉर्ट में, क्योंकि समय समाप्त हो गया। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने तो इस बात को शुरू में ही कहा था कि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं और उनकी नियत शुरू से इस मामले में जो है वह स्पष्ट नहीं रही, साफ नहीं रही, जिसके वजह से इस विषय पे ईमानदारी पूर्वक काम नहीं हो सका। और आप उठाकर देख ले, धार्मिक न्यास बोर्ड की जो संपत्ति है उससे जो आय होते हैं, ठीक है, आपत्ति यही है कि मगर मंदिरों का सर्वे हो रहा है, मठ मंदिरों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो सरकार जो है मदरसों और मस्जिदों का भी रजिस्ट्रेशन कराए। बहुत शुक्रिया आपका मनीष पांडे चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी संवाददाता रजनी हमें जानकारी दे रही। रजनी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।